गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनते और सुनाते हैं? मृत्यु के बाद कौन भोगता है हमारे पापों की सजा? मित्रों, जानिए इस वीडियो में ये खास बातें। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं सबसे पहले गरुड़ पुराण क्या है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक्योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। आओ जानते हैं कि मृत्यु के बाद दिवंगतों के निमित्त क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक्योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद? एक गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 2-13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। 3 आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। 4. जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भलीभांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। 5. गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। 6. गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। 7. गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है।
गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। 8 इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। 9 इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। 10 कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। मृत्यु के बाद कौन भोगता है हमारे पापों की सजा? काहू ना को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सबो भ्राता। अर्थात कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है और सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हमारे शरीर को एक ना एक दिन मिट जाना है। ऐसे में हमारे कर्मों का फल कौन भोगेगा? क्योंकि भोगने के लिए शरीर का होना भी जरूरी है। लेकिन जब ये शरीर ही नहीं बचेगा तो कर्मों की सजा किसे और कैसे मिलेंगी? कौन भोगता है हमारे पापों की सजा? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको एक तथ्य बताते हैं जो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। इंसान के पास एक नहीं बल्कि 3 शरीर होते हैं। दरअसल आत्मा एक नहीं बल्कि 3 शरीरों से ढकी हुई रहती है। पहला बाहरी शरीर है जिसे हम भौतिक या स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा आवरण होता है सूक्ष्म शरीर और सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर एक तरह का नश्वर शरीर है जो एक जीव जन्म के समय धारण करता है, जो 5 तत्वों से बना होता है। इसे आप आत्मा का अस्थायी निवास भी कह सकते हैं, जो मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर को घर के समान बताया गया है। इसके जरिए आत्मा बाहरी संसार से संपर्क बनाकर रखती है। सूक्ष्म शरीर, इस प्रकार के शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पूर्व जन्म और भविष्य में लेने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। इस शरीर को आम भाषा में मानस शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर के विपरीत इसे न तो देखा जा सकता है और न ही छूकर महसूस कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना होता है और ये भौतिक शरीर से अधिक कार्यशील होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर का अनुभव जागृत अवस्था में होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव हमें स्वप्न अवस्था में होता है। मृत्यु होने पर यह सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि ये आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में भी जाता है। कारण शरीर, तीनों शरीरों में से सबसे अंदर वाले शरीर को कारण शरीर कहते हैं और यही आत्मा को ढककर रखता है। यह अवर्णनीय और अनादि है। स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों ही शरीरों का मूल्य कारण ही है, जिसे अपने वास्तविक रूप का ज्ञान ही नहीं होता। कारण शरीर भी आत्मा के साथ एक के बाद एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर हमारी मृत्यु के बाद जलकर नष्ट हो जाता है, यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जो कभी मरता नहीं, और यही हमारा वो शरीर है जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों को भोगता है। सूक्ष्म शरीर ही यमलोक जाता है, जहां हमारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। इसके अलावा हमें कर्मों के आधार पर कई तरह की सजाएं भोगनी पड़ती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय गरुड़ देव जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।